जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं यूपीएसआई के, और कल ही एक नोटिस आई थी भैया जल्द ही क्या होगी, इसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। और आपको पता है कि आंसर की जारी करने के कुछ ही समय बाद दोस्तों आपका डीवी पीएचटी करवाएंगे, फिर दोस्तों तुरंत रेस करवाएंगे एक दो दिन का गैप देके। और ये चाहते हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाए, यानी कि अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे दी जाए। शायद सरकार की यही मंशा है, क्योंकि इलेक्शन का समय है। तो भैया ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, उनके हम कमेंट के रिप्लाई भी किए हैं, और उनके कुछ कमेंट हम इसमें शामिल भी किए हैं जो हमें अच्छा लगा कि हाँ इसने पूछा है, शायद ये सबकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो हम देखेंगे क्या क्या, ठीक है, कि भैया डीवीपीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, देखिए एक वीडियो बनाया, उसमें हमने शुरू से लेकर अंत तक बताया कि इसमें क्या डीवीपीएसटी में क्या होगा, दौड़ में कैसे होगी, और दोस्तों आपके मेडिकल कैसे होगा, हर एक चीज बताया है, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि जाति प्रमाण पत्र कब का लगेगा। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को ज्यादा है कि भैया किस डेट का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, एकदम लेटेस्ट बनवा ले या पुराना लगेगा, कैसी चीज है ना, वो सब बात बताएंगे। या निवास प्रमाण पत्र कब का लगेगा, या फिर भैया डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, भैया कहीं पे अपना नाम गलत भर दिए हैं, ठीक है, फॉर्म में, या फिर दोस्तों उनके डॉक्यूमेंट्स में मम्मी का नाम गलत है, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर हमारे मम्मी का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, सब चीज़ें बात करेंगे। और फॉर्म भरने में थोड़ी गलती हो गई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सब चीज़ें एक अच्छे ढंग से हम बात करेंगे। हम चाहते हैं इसमें आपके सारे सारे सोल्यूशन का समाधान करवा दिया जाए। अब देखिए, अगर आपको मतलब समझ में आता है, आपका सोल्यूशन का समाधान होता तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि आपकी दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम के बाद क्या होता है। आपको पता है कि एग्जाम के बाद आपको क्या किया जाएगा, आंसर की आएगी। आंसर की में आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, जिन चीज़ों को आपको लगता है कि गलत है ऑब्जेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद एक नई आंसर की आएगी, ठीक है, और आंसर की में आप अपने नंबर मिलाएंगे। हाँ, आपको संतुष्टि मिलेगा, भैया हमारे इतने नंबर हैं, 100 हैं, 120 हैं, 110 है, जो भी है, ठीक है, वो आएगी। उसके बाद इनका एक पूरा लिस्ट जारी होता है दोस्तों, किसके लिए, डीवीपीएसटी के लिए तुरंत जारी करेंगे। अब आपको डीवीपीएसटी के लिए बुला लेंगे। डीवीपीएसटी मतलब ऐसा नहीं कि आप समझिए रेस के लिए, भैया रेस अलग है। रेस को हम क्या बोलते हैं, पीईटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, देखिए बच्चे बहुत कमेंट किए सर जी पहले रेस होगी कि क्या होगा। भैया पहले रेस नहीं होगी, ठीक है, पहले आप नंबर लेके आओ, है ना, पहले आप लिस्ट में शामिल तो हो पहले, है ना, उसके बाद आपका पहले डीवीपीएसटी होगा। ठीक है, रेस अभी थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, तो पहले का होगा डीवीपीएसटी। डीवी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि डीवी मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है उनकी जांच। फिर पीएसटी मतलब आपके दोस्तों शारीरिक मानक परीक्षा, मतलब कि आप कितने हाइट पूरी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपका जो चेस्ट है वो फुल है कि नहीं दोस्तों, जो मापन दिए गए हैं, ठीक, तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। तो डीवीपीएसटी, तो डीवीपीएसटी के लिए हम स्पेशल बात करेंगे कि दोस्तों जो डीवी है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको बता दें सबसे पहले दोस्तों आप जाएंगे सेंटर पर, ठीक है, सबसे पहले आप सेंटर पर जाएंगे, आपको एक लाइन में बिठा दिया जाता है, ठीक है, एक लाइन में बिठा दिया जाएगा, और जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया था वो सभी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आपको ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ठीक है, पहली चीज कि आपका डीवीपीएसटी के लिए एक क्या होगा दोस्तों, प्रवेश पत्र जारी होगा। क्या होगा, प्रवेश पत्र, जैसे कि रिटन एग्जाम के लिए उसी तरह से डीवीपीएसटी का भी जारी होगा। ठीक है, वो चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि सबसे पहले देखिए, हाँ ये चीज एक बात देख लीजिएगा, पहले क्या होगा दोस्तों, डीवीपीएसटी होगा। डीवीपीएसटी में अगर आप पास होते फिर पीईटी, फिर दौड़ के लिए आपको भेजा जाएगा, फिर दौड़ होगा आपका कुछ दिन बाद। ठीक है, उसके बाद आपका अंतिम चयन होगा, और मेडिकल दोस्तों सबसे लास्ट में होता है। पहले आपका फाइनल मेरिट आएगी, और फाइनल मेरिट में आपका नाम आ गया तो आप 100% श्योर है कि आपकी नौकरी लग गई, बशर्ते आप मेडिकल में अनफिट ना हो। ठीक है, तो ये चीज देखिए, मेडिकल पहले बाद में होता, सबसे लास्ट चरण कर देगा मेडिकल का। ठीक है, मतलब अंतिम सूची पहले आती है, मेडिकल आपका बाद में होगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये आपके 4 स्टेप हैं। ठीक है, 5 अभी 4 बचे हैं, एक स्टेप आप कर चुके हैं परीक्षा वाला। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या लगेगा। तो भैया आपके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या होंगे, क्या क्या आपको अभी से तैयार कर लेना है भैया, नहीं बाद में बहुत दिक्कत होती है। ये चीज आप समझेंगे जब आपके साथ गुजरेगी तब। ठीक है, चलिए पहले क्या करना है आपको, तो देखिए ये चीज तो उसी समय आएगा,
कि भैया आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड आपको निकलवा लेना होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड निकलवा लेना होगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और आपको मैं बता दूं कि भैया आप अपना फॉर्म जो भरे थे, क्या जो अपना फॉर्म भरे थे, फॉर्म को सुरक्षित रखिएगा, फॉर्म को भी ले जाना पड़ता है। पिछली बार बहुत से लड़के परेशान थे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि भैया अपना फॉर्म नहीं खोने देना है। जो फॉर्म आपने भरा था उसको मेल पे, ईमेल पे, जीमेल पे, जहां कहीं भी सुरक्षित रख सकते हैं उसको रख लीजिएगा, क्योंकि उसको भी लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे भैया वही चीज मिलाते हैं जो आपके फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक फॉर्म आपका जो फिल किए थे, ठीक है, फॉर्म भरते समय उसको ले लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक जो आपका जारी किया जाएगा, क्या, एडमिट कार्ड, जैसे अभी जारी किया गया था लिखित परीक्षा, उस तरह ये भी आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको क्या चाहिए, पैन कार्ड। देखिए आपको ले जाना होगा, इस बार क्या ले जाना होगा दोस्तों, आपको आधार कार्ड ले जाना होगा। देखिए आधार कार्ड, ठीक है, और इन सबकी फोटो कॉपी भी लेके जानी है, एक एक अभी बताएंगे। ठीक है, ओरिजिनल भी लेके जाना, फोटो कॉपी भी। ठीक है, फिर हाई स्कूल का दोस्तों उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। अब देखिए प्रमाण पत्र लेके आना। देखिए जैसे कि हमको पता पहले का होता दोस्तों, दो चीज आती थी, एक प्रमाण पत्र अलग होता था, एक अंक पत्र अलग होता था ना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दो अलग अलग होती थी। मगर अब एक ही में कर दिया गया। अगर एक ही में है तो आपका एक ही हो जाएगा, अगर दोस्तों अलग अलग था तो एक आपका अंक पत्र होगा और एक होगा प्रमाण पत्र। ठीक है, तो दो दो हो जाएंगे। उसी तरह इंटर में दोस्तों अभी जो नए बच्चे इनका केवल एक ही में आ रहा है, पुराने बच्चों का दो दो थे ना, एक मार्कशीट था, एक सर्टिफिकेट था, तो दोनों दोनों ले जाना ना, पुराने वाले को और नए को एक एक। ठीक है, अब देखिए स्नातक का प्रमाण पत्र। अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे सर जी हमने फॉर्म डाल दिया था, अभी हमने फर्स्ट ईयर पास किया है, तो क्या हमें भगा देंगे? भैया बिल्कुल भगा देंगे। ठीक है, उसमें आप देख लेते पहले कि इसमें फाइनल मांगा, ऐसा नहीं कि भैया आप एयरिंग में हो डाल दो, ऐसा नहीं भैया। ठीक है, जिस दिन से आपने फॉर्म डाला है उस दिन तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उस दिन तक आपने जो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, वो चीजें आपने पास कर रखी हो, यानी कि आपका दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट रहा हो, तभी आप इसके पात्र हैं। अन्यथा भैया आप भूल जाइए कि भैया आप फर्स्ट ईयर में डाल दिया कि जब होते होते हो जाएगा। अरे होते होते होता नहीं भैया कुछ है ना। तो ये चीज समझिए, जब का आपने फॉर्म डाला है तब तक आपका पूरा कंफर्म होना चाहिए था, तभी आप ये फॉर्म डालते। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो चाहे कर सकते हैं। हमें जो बताना था हमने बता दिया भैया, मतलब गाली वाली मत देना कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, हाँ ये हकीकत है कि जिस दिन से फॉर्म डाला गया था, अगर उस दिन तक आपका पूरा कंप्लीट था तभी आप फॉर्म डालते। ठीक है, अब देखिए बात आती है निवास। सबसे ज्यादा दो दिक्कत यहां पे होती है दोस्तों, निवास और जाति। निवास और जाति कब का मांगा जाएगा? बच्चे देखिए एक बार हुआ था कि 2016 की वैकेंसी दोस्तों 2020 में हुई थी, तो उसमें बच्चे परेशान थे, जैसे जेल वार्डन का, फायरमैन का ना, 2016 में डाल दिया था। बच्चे परेशान कि भैया हम कौन सा जाति निवास लगाएं, और ये तो है 3 साल चलता हो तो एक्सपायर होगा। भैया आपको कुछ नहीं, जो चीज़ आपने डाला होगा फॉर्म में, इसीलिए फॉर्म मंगवाते हैं, और फॉर्म में दोस्तों उसी से मिलाते हैं कि भैया इस बच्चे ने जो फॉर्म डाला था उसका नंबर क्या है, इसके निवास प्रमाण पत्र का नंबर क्या है, वो मिलाएंगे। ठीक है, और इशू करे जो डेट ऑफ इशू करने की है वो देखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने फॉर्म डाला है, ठीक है, तो दोस्तों जिस दिन से डाला उसके पहले का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मान लिया फॉर्म दोस्तों, देखिए हम सपोज कर रहे हैं कि मान लिया दोस्तों 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को फॉर्म आया है। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को फॉर्म आया है, तो इसके पहले का होना चाहिए। ठीक है, जो इस फॉर्म में आपने लगाया वही होना चाहिए। मेन चीज का जो इस फॉर्म में डाला वही होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर मिलाता है वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं, मान लीजिएगा कि वो भैया आपसे नया नहीं मांगेगा, पुराना नहीं मांगेगा, जो आपने लगाया है वही मांगेगा। ठीक है, जो आपने फॉर्म में भरते समय लगाया है वही मांगेगा। अब देखिए आपके पास नहीं है या फिर खो गया, भैया उसको निकलवा लीजिए। ठीक है, उसका नंबर होगा, अब कैसे भी करके जहां से बनवाए थे वहां जाकर के आप कोशिश करिए, निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए निवास हो जाएगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, तो फिर वो जर्नल में डाल देंगे, जनरल में। ठीक है, देखिए भगाएंगे नहीं आपको। अगर जाति प्रमाण पत्र में अगर कोई दिक्कत होती है, आपको वो वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आप नया लेके उसको भगा देंगे, उसको फेंक देंगे नया वाला। और क्या करेंगे, आपको सीधा उठा के, मान लिया आप ओबीसी में हैं या फिर एससी में हैं या फिर एसटी में, सीधा आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। अब आप जनरल में फाइट करेंगे, ना कि एससी एसटी ओबीसी में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो भैया वही वाला जाति प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। ठीक है, अब दोस्तों अब अधिगामी अर्हता दोस्तों आपने मान लिया ओ लेवल लगाया है, तो वो आप उसका भी ले जाइएगा। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों जो चीजें भूतपूर्व सैनिक को लगती है दोस्तों, वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह वो लेकर भी जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। और देखिए ईवीएस वाले भी अपना ईवीएस का लेके जाएंगे, और ईवीएस का वही चलेगा जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया है। देखिए जो चीज लगाया वही लेके जाइएगा। अब नहीं, इनके अलावा भी आप बीए है, आप सोचो एमए का भी हम लगा दे भैया, हम पोस्ट ग्रेजुएशन तो हम भी लगा दें भैया, मारेंगे वहां पे ना। केवल जितना कहा जाए उतना ही लेके जाना है, ऐसा नहीं कि भैया सब कुछ उठा के ले जाओ कि हम इसको लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। भैया कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है,
जो चीज़ कहा जाए वही लेके जाना है। और सबका क्या करिए, अब देखिए सबका क्या करना है, एक एक फोटो कॉपी निकालना। आपके फॉर्म पहला क्या होगा, एक फॉर्म चाहिए जो आपने भरा था। उसके बाद दोस्तों इसका जो आएगा एडमिट कार्ड आएगा, ये एक दोस्तों आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, एक अंक पत्र का, एक इंटर के प्रमाण पत्र अंक पत्र का, ठीक है, और दोस्तों एक स्नातक का, ठीक, एक निवास का, और जाति दोस्तों अगर आप जनरल नहीं है, अगर ईवीएस नहीं है तो जाति का, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका ओ लेवल लगा है तो ओ लेवल का ले लीजिएगा, और अगर एक्स सर्विसमैन या फिर कुछ और है तो उसका ले लीजिएगा। इनका दोस्तों फोटो कॉपी कराइए, ठीक है, दो फोटो कॉपी करवा लीजिए, और जाइए किसी भी अस्पताल में जाइए, या फिर कोई दोस्तों टीचर है, ठीक है, सरकारी, वहां जाइए, कोई कॉलेज है वहां जाइए दोस्तों, वहां के प्रिंसिपल या फिर दोस्तों किसी अस्पताल के डॉक्टर से जाइए, उससे वेरिफिकेशन करवा लीजिए, उससे वेरीफाई कर देगा। अभी नहीं, मतलब कि आप इस डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रख लीजिएगा, इनको ढूंढ ढांड के रख लीजिएगा, और वहां जाइएगा, वहां अटेस्टेड करवाइएगा, वो अटेस्टेड कर देगा, अपने सिग्नेचर मारेगा, मोहर मारेगा, तो वो अटेस्ट कर देगा, है ना, और उसे ही लेकर के आपको जाना होगा, एक प्रति बनवा लीजिएगा, ठीक, और ओरिजिनल साथ में लेके भी जाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल नहीं लेके जाएं सर जी, ये कैसे होगा ना। तो ये चीज आई होप आपने समझ लिया। अब देखिए बात करते हैं कि भैया प्रमाण पत्र कब का लगा, हमने बता दिया कि भैया जिस दिन से फॉर्म भरा गया उसके पहले का, और जो आपने फॉर्म में भरा था वही वाला, ठीक है, ये भी चीज याद रखेगा। निवास और ईवीएस सबका सब वही सेम चीज है ना। अब इसमें आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आई होप आप भी समझ रहे होंगे। अब बात आती है मेन चीज की, जो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, किसी में मान लिया, जैसे मान लिया हमारा है नाम संदीप, ठीक है, मान लिया हमारा नाम क्या है संदीप, SANDEEP हम लगाते हैं, और दोस्तों गलती से हमारा क्या लग गया, SANDIP लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, आप भैया क्या करिए, जाइए आप क्या करिए, एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट आप जानते हो, एफिडेविट आप लोग जानते होंगे, ठीक है। डेविट अब कहाँ बनेगा, ये आपके कचहरी के आसपास बनता है, जहां पे आपने देखा होगा वकील बैठे होते काला कोट पहन के और टंकड़ करता बैठा था, जो दोस्तों टाइप के करता है ना, जो मशीन होती खड़ खड़ टाइप करते, वहां पे जाइएगा, आप बताइए ऐसी सी बात है भैया, और अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वो लिख देगा आराम से, 10 रुपए के स्टाम्प पे लिखेगा, ठीक है, और आपसे वो भैया 100 रुपए ले लेगा, ठीक है, हो सकता है 100 रुपए ले ले कमाने के लिए, ठीक है, जो भी लेगा, मतलब आपका काम हो जाना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप करवा लीजिएगा, और फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भैया आपका नाम उसमें फॉर्म में राजेश पड़ा है और आप डॉक्यूमेंट रामदीन के दिखा रहे हो, भैया इतना गलती नहीं चलेगा, ठीक, इतना गलती नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, एक आध अक्षर गलती हो गई या फिर स्पेलिंग गलती हो गई, थोड़ा सा मम्मी पापा में, जैसे मान लिया हमारा नाम संदीप कुमार मौर्य है, हमने संदीप कुमार लिखा है, कहीं डॉक्यूमेंट मौर्य नहीं लिखा, तो वो चल जाएगा, ठीक, उसमें आप लिखवा दीजिए एफिडेविट में, ठीक है, और वो कर देगा, वो नोटिफाई कर देगा, वो बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत, एक बार आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक, एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो वहां भैया भगा देंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आधार कार्ड में दिक्कत है दोस्तों, तो अभी भी आपके पास टाइम है, संशोधन तुरंत करवा लीजिएगा, संशोधन अब विलंब मत करिए, ठीक, अब मुनिवर विलंब ना कीजिए ना, ये चीज समझ लीजिएगा। अगर अब विलंब कर लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप आधार कार्ड जाइए, उसको उसके स्पेलिंग को क्या करिए, करेक्ट करवाइए, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो वो भैया हम बता दिए हैं कि उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, और एक चीज देखो, कुछ बच्चों के कमेंट हैं कि देखिए ये जैसे है कि सर मेरा हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई है। देखिए ये राज भैया हैं, ये 5 घंटे पहले के थे, तो इनको हम बता दें कि भैया सर मेरा हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई है, क्या मुझे डीवीपीएसटी निकाल दिया जाएगा? भैया बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल। या तो आप एक काम करिए, सीधा जाइए कहाँ, यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहां जा करके अगर आप इलाहाबाद से इलाहाबाद जाइए, वहां से आप फिर से निकलवा लीजिए, ठीक है। ये आपके पास काम बहुत समय बाकी है, करवा लीजिए, इसीलिए हमने वीडियो बनाया है कि अभी आप कर सकते हैं, ठीक है, बाद में नहीं होगा, वहां भगा दे जाओ भैया, ऐसा थोड़ी, वो थोड़ी सुनेगा भैया खो गई का, उनसे मतलब थोड़ी ना है, बस आपको उनको चाहिए, ठीक है। कैसे भैया समझ ले कि आपकी खोई, आप फ्रॉड काम कर रहे हैं, कैसे मानेंगे भैया? हम तो जानते हैं ना आपकी खोई है, मगर वो समझेंगे नहीं ना, अगर ऐसा करने लगे तो कोई फ्रॉड भी कर जाएगा ना, तो इसलिए भैया अभी आप निकालवा लीजिए, आपके पास वो समय। देखिए ये भैया है अरमान खान भैया, क्या कह रहे हैं कि सर मेरी मम्मी के नाम में दिक्कत है, और 10th के मार्कशीट में मम्मी है ना मुन्नी बेगम की जगह ये इंटर में BA में कुछ लिख गया है ना, तो वाई लग गया है, ठीक है, तो बेगम में U और A है ना, ये दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, इसके लिए आप एफिडेविट बनवाइए। हमने बता दिया कि देखिए नाम स्पेलिंग में एकदम अंतर ना हो, अलग हो, पता लगा कि रामदीन का सूरजपाल नाम हो, फिर आप लेके जाओ भैया, नहीं ऐसा नहीं है ना, थोड़ा बहुत दिक्कत चले भैया, जिसे भैया का है जी एक जगह यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आप एफिडेविट बनवाइए, बिल्कुल अच्छे से चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये भैया हैं, क्या सर क्या फाइनल मेरिट के बाद मेडिकल होता है? हाँ भैया, अभी हमने पहले बता दिया, आपका भी आंसर मिल गया होगा, अभिजीत पाठक जी है ना, तो भैया फाइनल मेरिट के बाद ही मेडिकल होता है अभी तक, ठीक है। अभी चाहे आप जेल वार्डन का ले लें, या फिर दोस्तों उसके पहले पुलिस की जो 2-3 वैकेंसी हुई हैं, यही हुआ है, भैया फाइनल मेरिट आती है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। अब देखिए एक भैया थोड़ा सा इनका बेहतरीन कमेंट लगा हमें कि सर मेरा एक सवाल है, क्या लगातार दौड़ना जरूरी है?
कि दौड़ के साथ साथ बीच में पैदल भी चल सकते हैं या नहीं। देखिए भैया, आपका क्वेश्चन वैसे तो ऐसा क्वेश्चन कोई होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल अगर आपने कहा तो हम बता देते हैं कि भैया उनसे कोई मतलब नहीं, आपके पैरों में घुंघरू बांधे मतलब समझिएगा आप, मतलब चिप बांधे ना, थोड़ा मजाक कर रहे हैं, घुंघरू नहीं, ठीक है, नचाना नहीं, वहाँ दौड़ना है, ठीक है। तो आपके पैर में क्या करेंगे, चिप बांधेंगे दोनों पैरों में, और भैया आपको 28 मिनट के लिए बगैर छुट छोड़ देंगे, है ना, खुला सांड, चलिए दौड़िए, है ना। अब आप 28 मिनट में क्या करते हैं, आप वहीं खड़े रहते हैं, या फिर भैया आप सो जाते हैं वहीं बिस्तर डाल कर, आराम से बगल में सो जाइए, कि कहो मतलब देख के थोड़ा सा नहीं कोई चढ़ के चला जाए, ठीक है। आप या फिर दौड़ते रहिए, घूमते रहिए, पैदल चलिए, दौड़ते रहिए, आप एक चक्कर पैदल मारिए तेजी से दौड़ के, फिर आराम से दौड़िए, आराम धीमे चलिए, फिर मारिए तेजी से, फिर धीमे से दौड़िए, मतलब 28 मिनट तक आपसे कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करें 28 मिनट तक, वहीं नाचे गाएं, घूमे दौड़े, गिर पड़े, कुछ भी करें, है ना, उनसे मतलब नहीं, बस 28 मिनट जैसे भी उनको लगेगा हो गया सबका भैया, तुरंत आपको रोक लेंगे, आपकी चिप खोल लेंगे, और चिप से आपका पूरा रिजल्ट दे देंगे, भैया आप पास से फेल हैं वो चीज़ कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा कि भैया करेक्शन, अगर कोई नाम में दिक्कत है आप जाइए एफिडेविट बनवा लीजिए, अगर आधार कार्ड में दिक्कत है उसको आप करेक्शन करवा लीजिएगा, है ना, या फिर और कोई दिक्कत है तो हमने सब कुछ बता दिया लगभग लगभग, कोई भी अब इससे अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक हमारा बेहतरीन वीडियो दोस्तों, उसमें हमने सब कुछ बताया कि A to Z की शुरू से आखिरी तक क्या क्या प्रोसेस होगा, उसका हम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहां जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से अगर आप सतर्क रहेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। अगर कोई अभी भी कोई दिक्कत लग रही है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे। अगर आप लोग कहते हैं हम एक मेडिकल का वीडियो दोबारा से बना देंगे दोस्तों, किस प्रकार से मेडिकल होता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।